मंगोलपुरी में हुए बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा के कत्ल का मामले का अब पूरा राजनीतिकरण होने लगा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जहां आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सौरभ भारद्वाज ने कई सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है रिंकू के परिवार वालों की तरफ से कि राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने को लेकर के पूरा झगड़ा हुआ और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। हालांकि दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस इस बात की कल ही पुष्टि कर चुकी है। खुद जो एडिशनल डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने भी कहा है, और जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं डीसीपी चिन्मय बिस्वाल, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि ये बर्थडे पार्टी का अंदर एक मामला था। रेस्टोरेंट से शुरू हुआ झगड़ा इतना बड़ा रूप ले सकता है, ये किसी ने मंगोलपुरी इलाके में सोचा नहीं होगा। रिंकू शर्मा जिसका कत्ल किया गया, निर्मम हत्या हुई, उसके साथ सहानुभूति सभी की है, लेकिन जिस तरह से इस मामले का राजनीतिकरण हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद ने जहां दावा किया है कि रिंकू शर्मा राम मंदिर के नाम पर चंदा मांग रहा था और उस चंदा मांगने की वजह से उन मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आपत्ति हुई और उन्होंने इसका कत्ल किया, घर में घुस करके मारा। मीडिया की तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा चलाना शुरू हो गया, मॉब लिंचिंग तक का नाम इसको दिया जाने लगा, और उसके अलावा बड़ी बड़ी बहस और डिबेट्स शुरू हो चुकी हैं। दिग्गज बैठ करके अपने दफ्तरों में और बाकायदा न्यूज़ चैनल्स के स्टूडियोज़ में अब 2 दिन से लगातार बहसबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहला सवाल जो अगर किसी ने उठाया था तो वो रिंकू शर्मा के परिवार ने उठाया था। उसकी मां ने कहा कि वो राम के नाम पर चंदा मांगते हुए घर से गया था और वहां पर भी जिस वक्त घर से निकला है और उसके माँ के सामने ही इसकी स्टैबिंग हुई, उसके चाकू घोंपे गए, लाठी डंडों से मारा, तो उस वक्त में भी तमाम लोगों को रोकने की कोशिश की जाती रही, लेकिन वो नहीं रुके। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बात को कल ही साफ कर दिया था, और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस के पीआरओ डीसीपी चिन्मय बिस्वाल ने कल ही कह दिया था कि ये एक बर्थडे पार्टी के अंदर हुए तनाजे का, उस कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई झगड़े का मामला है, जिसमें कि जाहिद, मेहताब, ताजुद्दीन, इस्लाम और दानिश, इन 5 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि ये बात सभी कह रहे हैं कि अगर कोई कसूरवार है तो उसके खिलाफ कानूनी दायरे में सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन अब राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद इस तरह से खून खराबा या शोर शराबे पर राजनीति करने लगे तो सोचिए फिर समाज का क्या होगा। वो जो रिंकू शर्मा के दोस्त हैं उन्होंने बारी बारी बाकायदा मीडिया पर अपना बयान भी दिया है। हालांकि हमारी भी कोशिश हुई मिलने की, लेकिन नहीं मिल सके, और अब उन्होंने बयान भी देने से मना कर दिया। लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि एक बर्थडे पार्टी के अंदर ही इनका मामला शुरू हुआ। पहले ही से एक रेस्टोरेंट चलाने पर रेस्टोरेंट लॉस में जा रहा था तो उस पर भी झगड़ा हो रहा था। कई दिन पहले भी इन लोगों के साथ में एक दूसरे की नोकझोंक हुई है। तो ये तमाम मामला ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा था, लेकिन परिवार वालों ने अब जो आरोप लगाया है, और जैसा उन्होंने कहा है कि कई दिन से राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा रिंकू कर रहा था और लगातार राम भक्ति के बारे में उसकी बताया जा रहा है, उस पर कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, लेकिन झगड़े की वजह सिर्फ राम मंदिर के लिए चंदा मांगना नहीं था। पुलिस साफ कह चुकी है, लेकिन कोई इसको मानने को तैयार नहीं है। और जहां मीडिया की तरफ से, पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से अलग अलग बयान आने शुरू हो गए, आम आदमी पार्टी कुछ बयान दे रही है, कांग्रेस ने कुछ बयान दिया, यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल का एक पुराना ट्वीट भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जब आप दादरी में अखलाक के घर जा सकते हैं तो अभी तक मंगोलपुरी, जो कि आपके ही स्टेट में है, आपके ही दिल्ली में है, तो क्यों आप अभी तक उनके घर नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से कह दिया है कि अब रिंकू शर्मा की जो मौत है वो एक लिंचिंग है। उन्होंने उसको एक मॉब लिंचिंग तक कहा। लगातार मीडिया भी यही प्रोपेगेंडा इस वक्त चलाया हुआ है कि ये आपसी झगड़ा या आपसी विवाद नहीं था, रेस्टोरेंट में हुए नफे नुकसान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये राम मंदिर के नाम पर मांगे जाने वाले चंदे को लेकर के हुआ। हमारी वरिष्ठ सहयोगी साक्षी जोशी ने भी इस पर एक एनालिटिकल रिपोर्ट बाकायदा पेश की है, और जो रिपोर्ट उन्होंने कल पेश की थी आप में से बहुत से लोगों ने उसको देख लिया होगा। मैं उसको ज़रूर आपको चाहूँगा सुनाना, क्योंकि हमारी साक्षी जोशी से आज बात हुई है और मैंने उनको साफ तौर पर ये कहा कि मैं ज़रूर चाहूँगा दर्शकों तक ये सही खबर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर से बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद या फिर मीडिया के साथ मिलकर के एक नया प्रोपेगेंडा, इस इशू को नया तौर पर मोड़ने की कोशिश की जा रही है, नया इशू बनाया जा रहा है, तो हम साक्षी जोशी की वो रिपोर्ट जो उन्होंने कल जारी करी थी आपके साथ में ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूर सुन लीजिए जो एडिशनल डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट का बयान है इस मुद्दे को लेकर के, और साथ में जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ हैं डीसीपी चिन्मय बिस्वाल, उन्होंने क्या कहा है, उस बाइट को भी आप लोग ज़रूर सुनिए। सर, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, कॉम्युनल एंगल दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो रिंकू है
वो एक राम रैली निकालता था, जय श्री राम बोलता था। इसी वजह से नाराज थे जो जिन्होंने हत्या की, आरोपी जो हैं, और इसी वजह से उन्होंने हत्या की है। रिंकू जो है वो एक लैब टेक्नीशियन का काम करता था एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में, और इस इंसिडेंट को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे हैं या जो भी बातें चल रही है वो सरासर गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग है, उनमें कोई तथ्य नहीं है। 10 फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना पर पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज करके इससे संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की तफ्तीश जारी है। सर, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जय श्री राम का नारा बोलने पर हत्या की गई, इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग परिवार वर्ग के साथ संपर्क में हैं और अब तक की तफ्तीश में जो पता चला है कि घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी की लड़ाई झगड़ा से हुई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम तमाम चीजों को जांच कर रहे हैं। तो खुले तौर पर एडिशनल DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट भी इस बात को इनकार कर रहे हैं कि ये किसी तरीके का कोई मॉब लिंचिंग का या फिर राम मंदिर के नाम पर मांगे जाने वाले चंदे को लेकर के कोई झगड़ा, कोई फिसाद, कोई मर्डर नहीं था। और साथ ही जो दिल्ली पुलिस PRO हैं DCP चिन्मय बिस्वाल, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि ये झगड़ा राम मंदिर के नाम पर मांगे जाने वाले चंदे को लेकर नहीं था। हालांकि आज इस मामले को क्योंकि मीडिया ने जोर शोर से उठाया और इसको अब दूसरा रंग और रूप देने की कोशिश की गई, लिहाजा इस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का भी इसमें ओपिनियन लिया जा रहा है और CFSL टीम ने भी कल बाकायदा मुआयना किया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम भी लगातार इस मामले को देख रही है और क्राइम ब्रांच अब इस रिपोर्ट को पेश करेगी। अलावा इसके मैं चाहूंगा कि साक्षी जोशी की वो रिपोर्ट जो उन्होंने कल जारी की है, जिसमें तमाम तथ्यों को रखा है, मैं चाहूंगा कि उस एनालिटिकल रिपोर्ट को आप लोग भी जरूर देखें। थोड़ा सा खून भी खौल उठा हो, क्योंकि इस तरह के शब्दों के साथ आपके सामने गलत खबर से आपको बेवकूफ बनाया गया होगा, जिसके बाद आपको लगेगा देखिए इस शख्स ने तो हमारे धर्म के लिए त्याग कर दिया है। जबकि खबर क्या है मैं आपको बताती हूँ। रिंकू शर्मा और उसके साथ के कुछ और लोग एक बिजनेस इन्होंने खोला था रोहिणी में पिछले साल अक्टूबर के महीने में। वो बिजनेस जो रेस्टोरेंट का बिजनेस था वो चला नहीं, वो बिजनेस नहीं चला, वो बंद करना पड़ गया। अब बिजनेस क्यों नहीं चल रहे हैं आज की डेट में, इस सरकार में, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं करेगा। आपका ध्यान वहां से हटाने के लिए कि देखिए बिजनेस जब बंद हो रहे हैं, अभी शुरू किए हुए, और उसका फिर क्या परिणाम हो रहा है देखिए, बहुत ही शॉकिंग है। पर उस पर सवाल ना उठा पाए आप, इसलिए आपका ध्यान कहीं और डाल दिया जाएगा। बिजनेस नहीं चला, वो बंद हो गया। इसको लेकर दोनों लोगों में, रिंकू शर्मा और जो आरोपी हैं उन लोगों में एक बर्थडे पार्टी के दौरान जो बुधवार की रात को हो रही थी, उस दौरान कहासुनी हो गई। और पुलिस कहती है कि ये कहासुनी इनके बीच पहली बार नहीं हुई थी, ये पहले भी होती आ रही थी इनके बीच में इसी बात को लेकर कहासुनी, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे को ब्लेम करते थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप डालते थे बिजनेस खराब होने की वजह से। इस बार जो है मामला थोड़ा और आगे बढ़ गया और दोनों के बीच में इतनी ज्यादा कहासुनी हो गई कि एक दूसरे को इन्होंने थप्पड़ मारा वहां पर और एक दूसरे को धमकी देकर वहां से चले गए। वहां से फिर वो रिंकू शर्मा के घर आए और पुलिस ये बताती है कि जब रिंकू शर्मा के घर वो पहुंचे तो रिंकू शर्मा अपने बड़े भाई के साथ अपने घर के बाहर दोनों के दोनों हाथ में डंडे लेकर, हाथ में लाठियां लेकर खड़े हुए थे। इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई शुरू हो गई और जो आरोपी है उसने रिंकू शर्मा को चाकू मार दिया। ये इतना विभत्स क्राइम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है उसके ऊपर ध्यान कोई नहीं लेके जा रहा, उस पर आपसे सवाल कोई नहीं कर रहा। लेकिन क्या आपके मन में डाला जा रहा है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। जैसे ही आपको आरोपियों के नाम पता चल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारे सामने परोसा जा रहा था या फिर क्या इन्होंने किया होगा। आरोपी के नाम सुन लीजिए आप, जाहिद, मेहताब, दानिश और इस्लाम। ये चारों के चारों मुसलमान हैं। आपस में बातचीत, आपस में कहासुनी बिजनेस को लेकर हुई। क्राइम जो इन्होंने किया वो भी बिजनेस की वजह से किया। इन लोगों को अगले ही दिन पुलिस ने पकड़ भी लिया, गिरफ्तार कर लिया और अब इनके ऊपर जो वैलिड सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, वो लगाकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो भी इनको कानून के दायरे में रहते हुए सजा होनी चाहिए वो इनको मिलेगी। अब
वीएचपी ने एक नया एंगल डाला जिसको मीडिया तक आपके सामने उस तरह से परोसने लग गया। वीएचपी ने एंगल डाला कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था रिंकू शर्मा, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, जबकि पुलिस इस बात को, इस एंगल को कंप्लीटली डिनाई कर रही है, मना कर रही है, इनकार कर रही है। अपने तरफ से जो पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं वो भी इस बात का खंडन कर रहे हैं और साथ ही ट्विटर हैंडल पर खुद इन्होंने लिखा है, क्योंकि वारदात मंगोलपुरी में हुई थी आउटर दिल्ली में, तो ट्विटर हैंडल पर खुद दिल्ली पुलिस ने ये लिखा है कि जो बात हम आपको बता रहे हैं कि आपस में इनका क्या विवाद था, उसी पर हमारी तफ्तीश आगे चल रही है, क्योंकि वही मामला है। इसके अलावा जो भी बातें आपके सामने आ रही है वो कंप्लीटली निराधार, अनवेरिफाइड है और उसका कोई आधार है ही नहीं। पर आप तक अभी तक ये पहुंच चुका होगा। अभी तक आपने अपने कोई व्हाट्सएप में, हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई देखिए रिंकू शर्मा ने ऐसा कुछ किया। ऐसा कुछ नहीं है। रिंकू शर्मा के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, उस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाना जरूरी है। एक आदमी का जो बिजनेस है वो इतना खराब, इतना चौपट, इतना ठप पड़ जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था की क्या हालत हो रही है। क्या हम लोग ऐसे लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं जो कि अपना कोई काम धंधा भी सेट नहीं कर पा रहे हैं, कि आपस में इस हद तक कहासुनी हो जाती है कि एक शख्स दूसरे बंदे को मार देता है। ये बिल्कुल चौंकाने वाली बातें हैं, लेकिन इन सब चीजों पर आपका ध्यान कतई ना जाए, इसलिए इसके अंदर धर्म का एंगल ला दिया गया। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि जब ट्रैक्टर परेड 26 जनवरी को हुई थी और वहां पर एक विक्टिम का सिर्फ फैमिली का वर्जन, जो विक्टिम की डेथ हुई थी उसकी फैमिली का वर्जन रिपोर्ट करने के नाम पर, या फिर जिसने भी उनके फैमिली का वर्जन आपके सामने रखने की भी कोशिश की थी, उन सब के ऊपर एफआईआर कर दी थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग है। तो यहां पर जब दिल्ली पुलिस अपने आप मना कर रही है, तो वीएचपी और उसके आधार पर जितने भी लोग इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं या इसी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। फेक न्यूज, बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन का पूरा प्लेटफॉर्म आजकल सोशल मीडिया हो गया है। हमारे देश के कानून और आईटी मंत्री जो है वो इस बात को लेकर बहुत परेशान है और पार्लियामेंट में बोलते हैं। अपने लोग जो फैला रहे हैं उसके बारे में आप क्या बोलेंगे। जो सारी फेक न्यूज इस एक तरफ से आ रही है, इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होगा। ये सवाल है, ये सवाल कीजिए। खबर को खबर की तरह देखिए, उसके सच जानिए कि, और आपको हो सकता है अभी तक फेसलेस लोग ट्रोल कर चुके हों अगर आपने सच बोलने की कोशिश भी की हो, लेकिन आप डरिएगा नहीं। ये यही कोशिश और यही करना चाहते हैं कि आप सच बोलने से घबराने लगे, इस डर के मारे कि मुझे न जाने क्या क्या बोला जाएगा, मेरे धर्म पर वार किया जाएगा, या फिर मुझे बोला जाएगा कि तुम हिंदू होने के नाम पर कलंक हो। क्यों? क्योंकि तुम सच का साथ दे रहे हो। सच बोलना मत छोड़िएगा। अब सवाल यह है कि जब इस मामले में 5 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 5 एक्यूज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें जाहिद, मेहताब, इस्लाम, दानिश और ताजुद्दीन, जब सभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और बाकायदा उन्होंने पूरा खुलकर के मामला बता दिया है, तो फिर क्यों ना इस चीज़ को समझा जाए कि ज़बरदस्ती इस मामले को दूसरा रूप और रंग देने की साजिशें और कोशिशें हो रही हैं। आप सब लोग बहुत अक्लमंद, समझदार और दानिशमंद लोग हैं और आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि इस रिंकू शर्मा मर्डर केस के मामले में नफा किसका, नुकसान किसका, फायदा कौन उठाना चाह रहा है और मुद्दे कौन डाइल्यूट कर रहा है, दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहा है। ताकि आप लोग बखूबी समझते हैं, खुद जानते हो। मामले को जब क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा और पूरी तरीके से खुलकर ये बात सामने आ ही जाएगी कि इस हत्याकांड के पीछे की वजह है तो है क्या। आप लोग इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।